अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने जिंदगी एक इम्तिहान है के मौजू पर चंद मिनट तकरीर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर समाअत करेंगे। एक IAS का एग्जाम देने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे पढ़ाई करता है, ना रात का चैन देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन, उसे किसी इलाके का नियम बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और ये मकसद उसे चैन से सोने नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, IAS का एग्जाम पास करने वाला 18 घंटे मेहनत करता है, जब वो एग्जाम पास करता है, हमें और आपको भी एक एग्जाम देना है, एक इम्तिहान देना है, और इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, और वो इम्तिहान हमसे ले रहा है। इस दुनिया में हमें इम्तिहान देने के लिए ही तो भेजा है। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान का घर है, यहाँ हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं। इसीलिए और आखिरत में हमें रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में हमारे इम्तिहान का इनाम हमें मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29 पारा में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको पैदा किया है, उसने जिंदगी को बनाया है, उसने मौत को बनाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अहसनु अमला, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज्यादा नेक अमल करेगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाला अमल करेगा, कल क़यामत के दिन इतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का ज़िना कर रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह के बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तजुलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, दस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, पहला सवाल होगा, भाई साहब आप 50 साल दुनिया में रहे, 60 साल दुनिया में रहे, आपको हम इतनी लंबी उम्र दी, इतना लंबा टाइम दिया, आपने जिंदगी को कहाँ गुजारा? सवाल होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है। सबसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तेरी जिंदगी का जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 तक पीएम था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, उस दौर को तूने कहाँ गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तू जवानी को कहाँ गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, मेरे बंदे तूने माल कहाँ से कमाया? सूद और ब्याज के जरिए कमाया, रिश्वत के जरिए कमाया, तू अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हू, तूने माल कहाँ खर्च किया? क्या तू अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख जहेज़ों की शक्ल में खर्च किया? सबसे सवाल किया जाएगा। मैं ऐसे बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुम हिसाब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आपकी तकरीर को
को सुनकर अपने साथियों की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। वही मदरसा की तरफ से एक कलम का इनाम है। आप आए अपना इनाम ले जाओ।